लगातार जिस तरीके से पीआईपी संगठन में इस तरीके के लोग मिले हैं, 10 राज्यों में जो उनके ऊपर रेड डली है उसमें 106 लोग ऐसे मिले हैं पीएफआई के, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही। क्या लग रहा है आपको, सही है या गलत है? लीजिए 100 में से 100 लोग तो सही नहीं ना होंगे, कुछ तो गलत होंगे ही ना, लेकिन बदनाम तो 100 के 100 होंगे ना। ये आपको सही लगता है कि कार्रवाई सही हो रही है? नहीं, कार्रवाई सही हो रही है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। यहाँ मदरसे की बात हो रही है, अब बात मस्जिद की तो वो कोर्ट तय करेगा कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन मदरसों में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कहते नजर आ रहे हैं कि एक मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है किया जा रहा है? नहीं टारगेट किया जा रहा है। दिक्कत है कि उनकी फट रही है, ओवैसी की फट रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ सबका साथ सबका विकास की बात करके और सबके साथ सबका काम किया जा रहा है, एक समान काम किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से पीएफआई के ऊपर कार्रवाई की गई है वो सही मानते हो या गलत मानते हो? बहुत सही है, लगातार कार्रवाई होनी चाहिए और मस्जिद हर मदरसे की जांच होनी चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, जो ये हिंदुओं के जो स्कूल हैं जो चलाए जाते हैं। भाई जांच कर लो, कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार बताओ, विश्व का कौन सा ऐसा धर्म है जहाँ पे विश्व का कल्याण हो, नारियों में सद्भावना हो, एक ही जगह से आवाज आती है, और सनातन धर्म के हर मंदिर से आती है। आप बताओ मस्जिद से आती है, आप बताओ कहीं और मस्जिद से आती हो कि हाँ विश्व का कल्याण हो। क्या कहने का मतलब है कि मस्जिदों में तालीम नहीं दी जाती? भाई ये तो नहीं करेंगे कि तालीम नहीं दी जाती, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ जो हो रहे हैं ना पीएफआई के कांड, उसको रोक लगाना चाहिए। अच्छा, हाँ वो तो लगातार हो रहे हैं ना कि जी भाई सब क्या नाम? कार्रवाई हो रही है, मोहम्मद काविस। अच्छा, लगातार जिस तरीके से पीएफआई के लिए बातचीत हो रही है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 106 ऐसे लोग पाए गए हैं जो कि देखो आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन वो 6 के 6 भी मुस्लिम धर्म से ही बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाम के सामने वही सब चीजें लगी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो लोग निकल कर आते हैं बार बार, वो मुस्लिम धर्म के ही क्यों निकल कर आ रहे हैं? सर इसमें तो कोई बात है नहीं, पर जो गलत है वो गलत। सवाल उठाते हैं लोग, इस पे सवाल उठाते हैं तो उनकी बात अलग है ना। बात रही धर्म की, तो धर्म मात्र एक, ये सत्य सनातन धर्म जो है था और रहेगा। अच्छा। बाकी सारे संप्रदाय हैं और कुछ नहीं है। अब भाई साहब उन मौलानाओं को कैसे देखते हैं जो ये कहते हैं कि सर्वे के लिए जब आए तो यहाँ पर जूते चप्पलों से स्वागत किया जाए सर्वे वाला? बहुत गलत, ये बात गलत बात है। जो गलत है उसके लिए तो गलत है। भी होगा, जनगणना भी होगी, एनआरसी भी होगी, सीए भी होगा। रहना है तो रहो, वरना बॉर्डर पार करके तारों के नीचे से जा सकते हैं। और निकलने का खर्चा भी देंगे हम, जाने का खर्चा भी कौन निकालेगा? मैं भी तो इसी जगह का हूँ, कौन निकालेगा? हम लोग आए हैं जो है कि कौन निकालेगा ये तो बता दीजिए। गलत करेगा वो निकलेगा, वो जो करे ना, जो गलत करे वो निकले ना। हम मौलाना ये कहते हैं जी, दो मौलाना ये कहते हैं कि भाई सीए की कानून नहीं आनी चाहिए, मदरसों की जांच नहीं होनी चाहिए। भाई कौन मना कर रहा है? जांच तो हर चीज की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मदरसे में ही सिर्फ लूट खा रहे हैं लोग, मंदिर के भी ट्रस्ट में लोग खा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि उसी में खा रहे हैं, सब जगह लूट खो रही है। लेकिन ओवैसी जो है वो लगातार यही कहते नजर आते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। आपको क्या लगता है? कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो राजनीति है के लिए कर रहे हैं, वो राजनीति है। वो अपनी वोटर बनाने के लिए कर रहे हैं ना, करते हैं। वो तो अपनी वोटर बनाने के लिए कर रहे हैं, वो अपनी बात है। हर चीज में भाजपा को गलत नहीं कहूंगा, जहाँ गलत है वहाँ गलत कहूंगा मैं। 100% कोई नेता गलत नहीं है। गलत नहीं होता है, मगर हर मुसलमान होता है। हर मुसलमान गलत नहीं है, मगर हर मुसलमान होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है आप बताइए? हर मुसलमान क्यों निकलता है? इसका क्या रीजन आप बताएंगे हमें? क्यों निकलता है मुझे क्या पता? हाँ बताइए। आप भी सर्वे करते हैं ना, आप भी कुछ बता वो दीजिए। तो बार बार वही निकल के आते हैं। हम भी यही सोच रहे हैं कि क्यों होता है। यही बता, इसका रीजन नहीं है ना। मदरसों में ना क्या पढ़ाया जाता है? भाई कतलता दिखाया जाता है, कट्टरता पढ़ाई जाती है मदरसे में। जो आप कह रहे हो इसी का सर्वे हो रहा है, इसी का सर्वे होना चाहिए। इनको शिक्षा अच्छी मिले जिसका इनका भारत के विकास में योगदान हो। तो वो जो ऐसे सर्वे के दौरान ऐसे मदरसे हैं उन पर ही तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई हो इनकी 7 पुश्तें याद रखें। तो वही लगातार ये भी कह रहे हैं कि ऐसे कुछ स्कूल भी हैं जिनमें उल्टे सीधे काम किए जाते हैं, उन पर भी जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ
सर्वे होना चाहिए। वो स्कूल दिखाओ जहाँ ये हो रहा है, उस स्कूल में करवाई धर्म होगी। से कोई मतलब नहीं है, स्कूलों में भी करो, मदरसों में भी करो, हर जगह करो, जहाँ गलत काम हो रहा है सब जगह करो। वो लगातार असदुद्दीन ओवैसी भी कहते नजर आते हैं, जो मसीहा बताते हैं मुस्लिमों को अपना, वो भी कहते नजर आते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। क्या उसमें कुछ ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको सर्वे के लिए बोला गया? अगर मदरसे की सर्वे किए गए तो वहाँ निकला क्या है? वहाँ पे तो मंदिर ही निकल रहा है ना। अगर उन्होंने किया तो क्या गलत? क्या मंदिर कहाँ निकाल दिए? अरे क्यों, शंकर जी की मूर्ति निकली है कि नहीं निकली है? अभी शंकर जी की मूर्ति निकली, अभी जहाँ पे वहाँ पे मस्जिद का उन्होंने किया था वहाँ पे शंकर जी की मूर्ति निकली है कि नहीं निकली है? मस्जिद में ये तो कोर्ट तय करेगा ना। ये क्या तो नाम है भाई साहब आपका? कोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। कोर्ट में चल रहा ना केस, जज करेगा। कोर्ट में चल रहा है। चल रहा है। सिबलिंग मिल गया वहाँ पे, सिबलिंग मिल गया ना वहाँ पे ज्ञानवापी में। साहब सर्वे मदरसों की बातचीत हो रही है, वो ज्ञानवापी मुद्दा अलग है। दीन आलिम की शिक्षा दी जा रही है मदरसों में, और कट्टरता फैलाई जा रही है मदरसों से। मदरसों में क्या पढ़ाई हो रही है? और दीन आलिम और इनका उसकी तो पढ़ाई देते हैं, उसको शिक्षा उनको देखो, उनके देख लीजिए एक बार। अब मदरसे में सर्वे हो रहा है, जहाँ मदरसे में सर्वे हो रहा है वहाँ लोग जाके देखें कि क्या हो रहा है। सर्वे जो है वो मुँह से आके लोग कि इनकी शिक्षा का स्तर क्या है। आज भी माइनॉरिटी में बिल्कुल किया मदरसे के लिए कि सभी जो भी हो सब इलीगल हटे, इलीगल हो। ये हुआ है ना 4 दिन पहले। 4 दिन पहले योगी सरकार ने कहा है कि 1 महीने के अंदर जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है उससे जांच की जाए, उसे जांच की जाए, और जो उस पे काबिज हैं गलत लोग उसे जब्त की जाए। तो ये चीज़ तो सही है, ये चीज़ सही है ना। जो अगर सही है तो उसे क्यों गलत ठहराया जाएगा? हिंदू मुस्लिम कभी राजनीति नहीं किया बीजेपी। अगर तुम एक मुझे बता दो कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी ने किया, जब भी किया कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने आज तक किया ही नहीं हिंदू मुस्लिम। तुम मुझे बताओ ना, एक बता दो पॉइंट कि हाँ बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया। पहले आप मुझे बता दो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया। जब कह रही है कि टारगेट करते रहते हैं, मदरसों को लेकर भी बातचीत चल रही है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर टारगेट करने में लगे रहते हैं। भाई मदरसों को लेकर कौन टारगेट कर रहा है? असदुद्दीन ओवैसी लगातार उसके पीछे आतंकवादी का संगठन चल रहा है यार। संगठन चल रहा है, मदरसा थोड़ी नहीं चल रहा है उसके पीछे। टेरर फंडिंग चल रही है उसके पीछे। पीएफआई की बात आप कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल चल रहा है भाई। टेरर फंडिंग हो रही है इसके पीछे, मदरसा थोड़ी नहीं चल रहा है वो यार। वो तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से पीएफआई पर जो रेड लगी है, और जो मुस्लिम जो पक्ष के लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी भी होनी चाहिए जो अन्य दल हैं। ये सब कुछ भी बोल ले, सब एक हो जाए, फिर भी मोदी के अलावा कोई इनके पास ना चेहरा है। 24 तो छोड़े, 29 की बात कर लें, उस टाइम पे भी बीजेपी की सरकार बनेगी। 24 तो बहुत दूर है, 29 की बात। तो देखिए, लगातार हम जनता के बीच मौजूद हैं, और जनता ने बेबाकी से बताया है कि 2024 में किसका परचम लहराने वाला है, कौन 2024 में प्रधानमंत्री बनने लायक है। खैर, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन मुद्दे की बात यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।